तो आप हमें ऐसी टेक्निक बताइए जिससे कि मिलेट्स की रोटी खाने में बहुत ही सॉफ्ट हो। कि इस तरीके से अगर आप आटा तैयार करोगे तो अब आपकी बहुत आराम से रोटी की शीटिंग भी होगी और रोटी जो है वो इतनी सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल आपको कनक के आटे जैसी रोटी आपको मिलेगी। और रोटी को कभी भी गैस की डायरेक्ट फ्लेम में नहीं आपने कुक करना, हमेशा तवे पे कुक करना है, क्योंकि वो जो गैस की फ्लेम है उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी जो फूड है वो आइटम मतलब जो आटा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और जब आप उसको खाते हो तो वो गैस और फ्लैटुलेंस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आजकल आ रही हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम केयर योरसेल्फ में मैं वंदना आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रोजी सिंगला जी। डॉक्टर रोजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से सुनने वाले सारे ही दर्शकों को मेरी प्यार भरी नमस्ते। डॉक्टर रोजी, अक्सर हमने अपने चैनल पर बताया है, सभी को दर्शकों को बताया है कि मिलेट्स खाने चाहिए। मिलेट्स की अमली बनाने के बारे में भी बताया था, मिलेट्स की खिचड़ी बनाने के बारे में भी बताया था और आज हम अपने दर्शकों को मिलेट्स की रोटी बनाने के बारे में बताएंगे। आज हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि मिलेट्स की रोटी कैसे बनाई जाती है, ताकि वो वैसे कई दर्शक ये भी कहते हैं कि रोटी बहुत ज़्यादा सूख जाती है, तो आप हमें ऐसी टेक्निक बताइए जिससे कि मिलेट्स की रोटी खाने में बहुत ही सॉफ्ट हो। देखिए, मिलेट्स जो है एक्चुअल में हमें सबको पता है दे आर ग्लूटेन फ्री, उनमें ग्लूटेन नहीं है। वो चिपकाने वाली जो चीज़ है, वो जो गोंद का काम कर रही है, जिसने उसको खिंचाव देना है, इलास्टिसिटी देनी है, वो मिलेट्स में नहीं है। तो इसका आटा यूजुअली लोग दे एंड अप इन फ्रस्ट्रेशन कि यार ये तो बनती नहीं है रोटी, इसको तो छोड़ दो, ये मुझसे नहीं होगा, और अगेन दे स्विच टू वीट और मैदा, है ना। तो मिलेट्स की रोटी बहुत मतलब अगर आपको मैं आज आपको बताती हूँ कि इसका आटा तैयार कैसे करना है, कि इस तरीके से अगर आप आटा तैयार करोगे तो अब आपकी बहुत आराम से रोटी की शीटिंग भी होगी और रोटी जो है वो इतनी सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल आपको कनक के आटे जैसी रोटी आपको मिलेगी। तो इसमें आपने करना क्या है, अगर हम कनक के आटे से रोटी बनाते हैं तो हमारा जो पानी का रेशो है वो यूजुअली रहता है 50%, कि अगर हमने 100 ग्राम आटा लिया है तो उसमें 50 ml हमने पानी डालना है। तो मिलेट्स में क्या होता है, मिलेट्स का आटा क्योंकि थोड़ा ड्राई होता है और इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें जो आपने पानी लेना है वो इक्वल अमाउंट में लेना है। पहली चीज़ ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो वाटर का कंटेंट है दैट शुड बी इक्वल टू योर फ्लावर। जितना आटा लिया उतना ही अप्रॉक्स आपको पानी लेना है। अब इस आटे को आपने तैयार कैसे करना है, आपने देखा होगा कि अगर हमने गुड़ वाली रोटी बनानी है ना, गुड़ के पराठे बनाते हैं या जो भी मतलब, तो उसमें हम क्या करते हैं, गुड़ की चाशनी तैयार करके पूरा उसको गर्म करके उसको आटे में मिला देते हैं और उसका आटा बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, जैसे वो मतलब जैसे बिल्कुल ही लिक्विड फॉर्म में, है ना। कंसिस्टेंसी बहुत लूज होती है और थोड़ी देर में क्या देखते हैं, जब उसको रख देते हैं तो वो जो है आटा पूरा का पूरा उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और आटा बिल्कुल पूरा प्रॉपरली एक स्टिफ डो की तरह गूंथा जाता है। तो सेम वेज मिलेट में क्या करना है, आपने पानी को पूरा अच्छे से बॉयल करना है, उसके अंदर आप नमक डाल लो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। आधा चम्मच, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आपने 1 कटोरी आटा लिया है तो आधा चम्मच उसमें अप्रॉक्स आप उसमें सॉल्ट डालो, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालो फॉर सॉफ्टनिंग, है ना, थोड़ा सा, क्योंकि ताकि वो जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सारे ल्यूब्रिकेट हो जाएं प्रॉपर। आप देसी घी डाल सकते हो, कोकोनट ऑयल डाल सकते हो, तिल का तेल डाल सकते हो, कोई भी आप ऑयल जो आपको हेल्दी लगता है आप उसको 1 चम्मच डालो। उसके बाद वो आटा आपने क्या करना है, जब आपका पानी पूरा बॉयल हो गया आपने वो आटा उसमें ट्रांसफर करना है। उसके बाद आपने उसको पूरा अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करना है, गर्म खौलते पानी में ही आपने उस आटे को पूरा प्रॉपरली मिक्स करना है। अब जब वो आपका आटा मिक्स हो गया, मेक श्योर कि वो जो आटा है आपका कहीं भी कुछ भी ड्राई ना हो, सारा पानी में मिल जाएगा। पानी और लगता है तो आप पानी थोड़ा सा और डाल सकते हो। उसके बाद जब ये आपका पूरा गर्म मिक्सचर है, आप इसको पूरा अच्छे से टाइटली क्लोज कर दोगे। इसको बोलते हैं दम लगाना, उसको दम लगाना है। कहीं से भी स्टीम जो है दैट शुड नॉट बी एस्केप्ड, पूरा प्रॉपर सीलिंग होनी चाहिए। मतलब गीला आटा लगा के उसको लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपका लिड ही टाइटली क्लोज होना चाहिए। उसके बाद जब आपने उसको पूरा दम लगा लिया 15-20 मिनट के लिए आपने उसको ऐसे ही छोड़ देना है। एंड आफ्टर 15 to 20 मिनट्स आपने वो लिड हटानी है। आपने उस आटे को प्रॉपर अगर मतलब गूंथना है, अच्छे से बनाना है। और उसके बाद जब आप उसकी शीटिंग करोगे, हाँ इसमें एक चीज़ और आप कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी जो रोटी है उसका प्रॉपर शीटिंग नहीं हो रही है, तो मतलब बाइंडिंग, क्योंकि बाइंडिंग की कमी है, ग्लूटेन नहीं है, बाइंडिंग नहीं हो पा रही है, तो आप उसमें आधा चम्मच
ईसाबगोल का पाउडर मिला सकते हो। ईसाबगोल क्या करता है, उसको जोड़ने में हेल्प करता है, और ईसाबगोल का कोई नुकसान नहीं है बिकॉज वो प्लांट का फाइबर ही है, तो उसका कोई नुकसान आपकी बॉडी को, आपके शरीर को नहीं होगा, तो इनफैक्ट फायदा ही होगा। तो ल्यूब्रिकेशन का गट को मतलब वो रिलैक्स ही करेगा। तो आप उसको अच्छे से डाल के, उसके बाद आपने जो अपना आटा आपका तैयार हो गया, उसमें से आपने लोइयां बनानी है, उसको मतलब निकाल के, और उसको प्रॉपर आप देखोगे तो उसकी प्रॉपर शीटिंग होगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि आप वो रोटी नहीं बेल पा रहे हो, इन दैट केस व्हाट यू कैन डू, आप एक पॉलिथीन का शीट ले लो, उसके ऊपर आपने अपना वो जो पेड़ा है वो रख देना है, और उसके ऊपर दूसरा एक पॉलिथीन का पेपर रख दो, और उसके बाद आप बेलन से रोल करो, ना तो वो रोटी चिपकेगी और बहुत अच्छे से राउंड राउंड आपकी चपाती आएगी, और आप उसको बड़े आराम से मजे से आप तवे पे सेक के खाओ। और रोटी को कभी भी गैस की डायरेक्ट फ्लेम में नहीं आपने कुक करना, हमेशा तवे पे कुक करना है, क्योंकि वो जो गैस की फ्लेम है उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपकी जो फूड है वो आइटम मतलब जो आटा है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब आप उसको खाते हो तो वो गैस और फ्लैटुलेंस जैसी प्रॉब्लम्स आती हैं जो आजकल आ रही हैं। जी बिल्कुल। गैस पे रोटी सेकने पर नाइट्रोजन ऑक्साइड और भी काफ़ी सारी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, जिसकी वजह से आपको कई बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर रोजी, यहाँ मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी आपसे कि जैसे कि आटा गूंथते हैं सभी, अक्सर जल्दबाजी में गूंथते हैं आटा, तो उसके अंदर क्या हम और भी सब्जियां वगैरह मिला करके आटा गूंथ सकते हैं? वो हाँ बिल्कुल, सब्जियां और मिला सकते हैं। इसके अलावा क्या हम उस आटे के अंदर अगर सब्जियां नहीं डालना हो, मीठा डाल करके गूंथ सकते हैं? मतलब जो भी चीज हम मिक्स करना चाहें, या हम अगर दाल में वो आटा गूंथना चाहें तो गूंथा जा सकता है? बिल्कुल, क्योंकि आप वैरायटी आप अपने आटे को जिस भी तरीके से आप उसको जिस भी फॉर्म में आपने लेना है आप उसको कर सकते हो। अगर सपोज आपने मूली का पराठा बनाना है या किसी भी सब्जी का, चुकंदर का, गाजर का, कुछ भी, तो आप उसमें उस केस में आप उसको निचोड़ के वो पानी को आप यूज कर सकते हो आटा गूंथने में। तो सब्जियां मिला सकते हो, धनिया काट के डाल सकते हो, मेथी काट के डाल सकते हो, वो तो बड़ी ही सॉफ्ट बनेगी। जितना ज्यादा आप उसमें दूसरी चीजें मिलाओगे, सब्जियां मिलाओगे, तो उतनी ही रोटी आपकी सॉफ्ट आएगी। तो वो चीजें तो आप बिल्कुल ऐड ऑन कर सकते हो। ये तो वैल्यू एडिशन है कि आपने साथ में अनाज और साथ में आपने विटामिन, मिनरल्स, हर चीज को कॉम्बो कर लिया, तो वो तो आपकी बहुत हेल्दी चपाती बनके तैयार होगी। डॉक्टर रोजी, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद है हमारे दर्शकों को मिलेट की रोटी बनाना भी बहुत आसान लगेगा अगर वो बना के देखेंगे तो, और वो गेहूं से दूर होते जाएंगे। अगर वो मिलेट की रोटी अगर एक बार खा लेंगे तो उनका मन बार बार वही रोटी खाने का करेगा। और हो सकता है कि आप खुद हमें लिखें कि आपने जो मिलेट की रोटी बताई थी वो बहुत ही सॉफ्ट बनी है। सभी दर्शकों को हमारी तरफ से अनुरोध है कि ऐसा जरूर करके देखें, अपने आप को स्वस्थ रखें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।